हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर साइंस जोन। मैं आप लोग को इकोलॉजी चैप्टर का जो टॉप 25 MCQ है, जो NCERT से रिलेटेड है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सुधीर साइंस जोन। मैं आप लोग को इकोलॉजी चैप्टर का जो टॉप 25 MCQ है, जो NCERT से रिलेटेड है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो नीट एम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप केयरफुल्ली आप इसे देख ले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। सो नाउ करेक्ट आंसर इज सी, study of interaction between organisms and environment. Due to ecology studies how organisms interact with their environment and each others. मतलब क्या हुआ? इकोलॉजी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब समझ गए? इकोलॉजी जीव और पर्यावरण के बीच का एक परस्पर जो अध्ययन है उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ पॉपुलेशन। गिवन द 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, group of organisms of the same species, group of ecosystems, group of communities. So now correct answer is B, group of organisms of the same species. Due to a population consists of individuals of the same species living in a specific area. मतलब ये हुआ एक आबादी की एक विशेष क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह है, उसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी? गिवन द 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। सो now correct answer is group of population of different species. Answer A. For explanation, due to a community includes population of different species living together. मतलब क्या हुआ? एक ही समुदाय विभिन्न प्रजातियों की आबादी का समूह है जो एक साथ रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। ओके,
So now next question, what is ecosystem? Given the four option, group of organisms, group of populations, community plus abiotic environment, all living organisms. What is the correct answer? Correct answer is C, community plus abiotic environment. Common explanation. An ecosystem includes living organisms and their non-living environment. मतलब समझे, एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित जीव और उनका अजैविक पर्यावरण शामिल होता है। किसमें? इकोसिस्टम में। So come on next question. Question number 5. What is the biosphere? Given the four option. Option A, all living organisms on Earth. B, all ecosystem on Earth. C, all water bodies on Earth. D, all force on Earth. So now correct answer is B, all ecosystems on Earth. Due to the biosphere encompasses all ecosystem on Earth. मतलब बायोस्फीयर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल करता है। ओके, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए, rate of production by consumers, rate of production by production, rate of decomposition, rate of respiration. So now correct answer is rate of production by producers. Due to primary productivity is the rate at which producers produce biomass. Means प्राथमिक उत्पादकता वह दर है जिस पर उत्पादक बायोमास का उत्पादन करता है। So come on next question. Question number 7. What is a food chain? You know what is a food chain? Four option. Option A, sequence of organisms eating other organisms. B, sequence of organisms being eaten. C, sequence of energy transfer. D, all of the above. Correct answer is D, all of the above. For explanation, due to a food chain, so the sequence of organism eating and begin eaten. मतलब एक खास श्रृंखला जीवों के खाने और खाए जाने की श्रृंखला को दर्शाती है। फूड चेन में क्या होता है? एक खास श्रृंखला जीवों के खाने से लेकर खाए जाने वाले श्रृंखला को दर्शाती है, उसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। सो कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. What is a food web? So again option 4 option, network of food chain. B, network of ecosystems. C,
network of populations, D. network of communities. Correct answer is A. network of food chains. Now explanation. A food web is a network of interconnected food chains. मतलब एक खाद्य जाल परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है. So next question number 9. What is decomposition? For option A, breakdown of organic matter. Option B, synthesis of organic matter. Option C, release of energy. D, absorption of nutrients. So correct answer is A, breakdown of organic matter. For explanation, decomposition breaks down dead organic matter into simpler substances. Means अपघटन मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन. सो कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. What is nutrient cycling? Given the four option. Option A, movement of nutrients through ecosystem. B, movement of energy through ecosystem. C, movement of water through ecosystem. D, movement of organisms through ecosystem. You know what is the correct answer? Correct answer is A, movement of nutrients through ecosystem. So now explanation. Nutrient cycling involves the movement of nutrients through the ecosystem. Means पोषक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की गति को शामिल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? गिवन द फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए, चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन ओवर टाइम. बी, change in population size over time. C, change in ecosystem structure over time. D, all of the above. You know guessing what is the correct answer? Correct answer is D, all of the above. So now explanation. Ecological succession involves change in species composition and ecosystem structure over time. Means पारिस्थितिक अनुक्रमण समय के साथ प्रजातियों की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र संरचना में परिवर्तन को शामिल करता है. ओके, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. What is a climax community? You know what is a climax community? Given the four options. A, final stage of succession. B, initial stage of succession. C, intermediate stage of succession. D, the stop stage of succession.
So now correct answer is option A, final stage of succession. Due to, for explanation, a climax community is the final stable stage of succession. मीन्स एक क्लाइमेक्स समुदाय अनुक्रमण का अंतिम स्थिर चरण है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. What is carrying capacity? I repeat the again question. What is carrying capacity? Given the four option. For option A, minimum population size and environment can support. Option B, minimum population size and environment can support. Option C, average population size and environment can support. Option D, total population size. Okay, now correct answer is option A, maximum population size and environment can support. For explanation, carrying capacity is the maximum population size and environment can sustain. मीन्स वाहक क्षमता वह अधिकतम आबादी है जिसे एक पर्यावरण समर्थन कर सकता है. मतलब क्या, वाहक क्षमता वह अधिकतम आबादी है जिसे एक पर्यावरण ही उसका समर्थन कर सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. What is limiting factor? You know what is limiting factor? Given the four option. Option A, factor that limits population growth. B, factor that increases population growth. C, factor that decreases population growth. D, factor that has no effect on population growth. What is the correct answer? Correct answer is A. Option A, factor that limit population growth. Now come on explanation. A limiting factor restrict population growth. मीन्स एक सीमित कारक आबादी की वृद्धि को सीमित करता है. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. What is predation? Again I repeat the question. What is predation? For option. Option A, interaction between predator and prey. B, interaction between competitors. C, interaction between symbionts. D, interaction between decomposers. So correct answer is option A, interaction between predator and prey. So now explanation. A predation involves one organism, means predator, eating another prey. You know, परभक्षण में एक जीव मीन्स परभक्षी दूसरे को खाता है, मतलब शिकार करता है. So now come in next question. Question number 16. What is competition? What is competition? Given the four option. Interaction between organisms competing for resources. Option B, interaction between predator and prey. C, interaction between symbionts.
D. Interaction between decomposers. So now correct answer is A. Interaction between organisms competing for resources. For explanation, competition occurs when organisms compete for limited resources. मीन्स प्रतिस्पर्धा तब होती है जब जीव सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब क्या, जब कम संसाधन होता है तो उसमें एक दूसरे से स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, प्रतिस्पर्धा तब होती है जब जीव सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज सिम्बायोसिस? फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज. बी, इंटरेक्शन बिटवीन सेम स्पेसीज. सी, interaction between organisms and environment. D, interaction between population. So now correct answer is A, interaction between different species. So now explanation. Symbiosis involves इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज. मीन्स सहजीवन विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर क्रियाओं को शामिल करता है. कॉमन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज म्यूटैलिज्म? व्हाट इज म्यूटैलिज्म? गिवन द फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए, both species benefit. B, one species benefit, other is harmed. Option C, one species benefit, other is unaffected. Option D, both species are harmed. So now correct answer is option A. Both species benefit. For explanation, mutualism is a symbiotic relationship where both species benefit. Means परस्परवाद एक सहजीवी संबंध है जहां दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है. ओके. कॉमन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. What is commensalism? What is commensalism? Given the four option, one species benefits, other is unaffected. Both species benefit. C, one species benefit, other is harmed. D, both species are harmed. So now correct answer is A, one species benefit, other is unaffected. So now explanation. Commensalism is a relationship where one species benefits and the other is unaffected. Means सहभोजिता एक संबंध है जहाँ एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरे अप्रभावित होती है. मीन्स उसको लॉस होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20.
व्हाट इज parasitism? What is parasitism? Given the four options, one species benefit, other is harmed. B. Both species benefit. Option C. One species benefits, other is unaffected. D. Both species are harmed. So now correct answer is option A. One species benefit, other is harmed. Now common explanation. Parasitism is a relationship where one species means parasite benefits and the other's host is harmed. Means परजीविता एक संबंध है जहाँ एक प्रजाति मीन्स परजीवी लाभान्वित होती है, दूसरी मेजबान हानि उठाती है. ओके, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज एन इकोलॉजिकल नेचर? Given the four options: A. Role of a species in ecosystem. Habitat of a species. C. Distribution of a species. D. Adaptation of a species. So now correct answer is option A. Role of a species in ecosystem. Common explanation. An ecological refer to a species role in its ecosystem. मीन्स एक पारिस्थितिकी के एक प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका को संदर्भित करता है. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन? I repeat the again question. What is habitat fragmentation? Given the four options. Option A. Breaking up of habits into a smaller pieces. Option B. Destruction of habitats. Option C. Creation of new habits. Option D. Restoration of habits. Now correct answer is option A. Breaking up of habitats into smaller pieces. Now explanation. Habitat fragmentation occurs when large habitats are broken into smaller pieces. Means आवास विखंडन तब होता है जब बड़े आवास छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. ओके, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? You know what is biodiversity? Given the four options: variety of species in an ecosystem. B. Variety of ecosystem on Earth. C. Variety of genes in a population. D. All of the above. So now correct answer is option D. All of the above. For explanation, biodiversity includes variety at genetic species and ecosystem levels. Means जैव विविधता में जीन प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता शामिल है.
Okay, come on, next question. Question number 24. What is habitat fragmentation? Given the four options, option A, breaking up of habitats into a smaller pieces. Option B, destruction of habitats. Option C, creation of new habits. Option D, restoration of habitats. So, now correct answer is option A. Breaking up of habitats into a smaller pieces. So now explanation. Habitat fragmentation occurs when large habitats are broken into smaller pieces. मीन्स आवास विखंडन तब होता है जब बड़े आवास छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. So now next and last question is question number 25. What is ecological succession? Given the four options, change in species composition over time. Option B, change in population size over time. Option C, change in ecosystem structure over time. Option D, all of the above. What is the correct answer? Correct option is option D, all of the above. For explanation, ecological succession involves change in species composition and ecosystem structure over time. मीन्स पारिस्थितिकी अनुक्रमण समय के साथ प्रजातियों की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र संरचना में परिवर्तन को शामिल करता है. ये आपके 25 क्वेश्चन very important in all medical competitive examination. So please carefully one by one see the all MCQ. If my video is useful for you, please like and subscribe my YouTube channel Sudhir Science Zone for next notification. Thank you for watching this video.